तृष्णा को समझा तो बुद्ध को समझा, क्योंकि तृष्णा को समझ लेने से ही तृष्णा गिर जाती है और फिर जो शेष रह जाता है वही बुद्धत्व है। बुद्ध को समझने के लिए गौतम बुद्ध को समझना जरूरी नहीं, बुद्ध को समझने के लिए स्वयं के बुद्धत्व में उतरना जरूरी है। उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। उससे अन्यथा जिसने समझने की कोशिश की वो पंडित होकर रह जाएगा, और पांडित्य अज्ञान से भी बदतर है। अज्ञानी तो निर्दोष होता है, पंडित बड़े अहंकार से भर जाता है। अज्ञान के कारण कोई सत्य से नहीं वंचित है, अहंकार के कारण वंचित है। मिटाना है अहंकार को, और अहंकार मिट जाए तो सब अज्ञान अपने से मिट जाता है। लेकिन तृष्णा को समझो, इसका क्या अर्थ? भाषा कोश में अर्थ दिया है, या तृष्णा के संबंध में विचारकों ने, दार्शनिकों ने बहुत बातें कही हैं, सिद्धांत प्रतिपादित किए, उन्हें समझे नहीं। उन सिद्धांतों को समझने से तृष्णा के संबंध में समझ लोगे, लेकिन तृष्णा को नहीं समझ पाओगे। तृष्णा को समझने का कोई बौद्धिक उपाय नहीं है। तृष्णा को समझा जा सकता है केवल अस्तित्वगत अर्थ में। तृष्णा में जी रहे हो, जाग कर जीने लगो। चल तो रहे हो तृष्णा में, होश संभाल लो। अभी भी तृष्णा पकड़ती है, लेकिन तुम बेहोश हो। तुम जरा होश से भर जाओ, और जब तृष्णा पकड़े तो समझो कहां से उठती, कैसे उठती, क्यों उठती, कहां ले जाती, और बार बार के परिभ्रमण में भी हाथ क्या लगता है। कोल्हू का बैल जैसे चलता रहता, ऐसे तृष्णा में हम जुते, और एक ही स्थान पर कोल्हू का बैल चक्कर काटता है। यात्रा होती भी नहीं, कहीं जा भी नहीं रहा है, बस वहीं चक्कर काट रहा है। ऐसे ही तुम भी जन्मों जन्मों में कहीं नहीं गए हो, उसी जगह चक्कर काट रहे हो। पुनरुक्ति है। जैसे जैसे जागोगे वैसे वैसे ये दिखाई पड़ेगा कि यह यात्रा नहीं है, यात्रा का भ्रम है। पहुंचना तो हो नहीं रहा, सिद्धि तो फलित नहीं हो रही, हाथ तो कुछ आ नहीं रहा, उल्टे जा रहा है। पा तो कुछ भी नहीं रहे, अपने को गंवा रहे हो। ये जैसे जैसे साफ होने लगेगा और तृष्णा की प्रक्रिया स्पष्ट होने लगेगी, उस स्पष्ट होने में ही तृष्णा से छुटकारा हो जाता है। तृष्णा से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं करने पड़ते। जो उपाय करता है वह तृष्णा को समझा ही नहीं। जिसने तृष्णा समझी उपाय की नहीं पूछता, समझना ही उपाय है। समझ लिया कि तृष्णा गिरी, तुम्हें दिखाई पड़ गया कि सांप रास्ते पर है, तुम छलांग लगा के अलग हो जाते हो। तुम पूछते नहीं कैसे छलांग लगाऊं, कैसे रास्ता छोड़ूं, अब क्या करूं, सांप सामने है, क्या करूं। ऐसा अगर तुम पूछ रहे हो तो एक ही बात सिद्ध होती है कि तुम्हें सांप अभी दिखाई नहीं पड़ा। किसी ने कहा है कि सांप है और तुमने माना है, लेकिन तुम्हें नहीं दिखाई पड़ा। घर में आग लगी हो तो बुद्ध निरंतर कहते थे, घर में आग लगी हो तो आदमी छलांग लगा के बाहर निकल जाता। लेकिन अगर कोई पूछे कि मेरे घर में आग लगी, मैं बाहर कैसे निकलूं, तो एक बात समझ लेना, उसने सुना है कि उसके घर में आग लगी, अभी देखा नहीं। किसी ने कहा है कि घर में आग लगी तेरे, लेकिन उसके अनुभव में बात नहीं उतरी, इसलिए पूछता है कैसे। कैसे उपाय है समय को टालने का, कैसे उपाय है और थोड़ा समय इसी मकान में रह लेने का, स्थगित करने का। जब मकान में आग लगती तो आग का दर्शन ही छलांग बन जाता है। दर्शन में और छलांग में
इंच भर का फासला नहीं होता, तत्क्षण छलांग घट जाती है। इसलिए बुद्ध ने कहा है, तृष्णा दिखाई पड़ जाए कि मेरे घर में आग लगी, तो उसी दृष्टि में, उसी दर्शन में रूपांतरण है। आज के सूत्र इसी तृष्णा में जागने के सूत्र हैं। पहला दृश्य, भगवान वेणुवन में विहार करते थे। उनके अग्रणी शिष्य महाकाश्यप स्थविर का एक शिष्य ध्यान में अच्छी कुशलता पाकर भी एक स्त्री के सौंदर्य को देखकर चीवर छोड़कर ग्रस्त हो गया। उसके परिवार ने इस स्थिति को महापतन मानकर उस युवक को घर से निकाल दिया। वह और तो कुछ जानता नहीं था, सो चोरी करके जीवन यापन करने लगा। अंततः चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। राजा ने उसे प्राणदंड की आज्ञा दी। जिस समय जल्लाद उसे मारने के लिए ले जा रहे थे, उस समय भिक्षाटन के लिए जाते हुए महाकाश्यप स्थविर ने उसे देखा। वह तो उन्हें भूल ही चुका था, लेकिन उन्होंने उसे पहचान लिया। महाकाश्यप उसके पास गए और अत्यंत करुणापूर्वक उससे बोले, पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो। ध्यान नौका है, ध्यान एकमात्र नौका है, मृत्यु से अमृत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत्य की ओर। स्मरण करो, स्मरण करो, पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो। स्थविर की यह करुणा सिक्त वाणी, यह शून्य सिक्त संदेश उसके श्वास श्वास में समा गया। वह संवेग को उत्पन्न हुआ, वह रोमांचित हुआ। उसके प्राणों में ध्यान की स्मृति फिर ताजी और हरी हो गई। वह तत्क्षण ऐसे ध्यान को उपलब्ध हो गया जैसे कि कोई स्वप्न से जागे। जल्लाद उसे वध स्थल पर ले जाकर मारना चाहे तो मार ना सके। वह ऐसा ज्योतिर्मय हो उठा था। उसकी प्रभा अद्भुत थी, उसकी शांति ऐसी थी कि कोई चाहे तो छू ले। उसका अहोभाव ऐसा था कि जल्लाद भी अनदेखा न कर सके। और उसे अब कोई भय भी नहीं था। ध्यान में भय कहां, ध्यान में मृत्यु ही कहां। उसकी वह अपूर्व दशा, वह आनंद दशा ऐसी थी कि जल्लाद बजाय उसकी गर्दन काटने के उसके चरणों में झुक गए। यह खबर राजा तक पहुंची। राजा स्वयं अपनी आंखों से देखने आया। ऐसा अलौकिक सौंदर्य देख आश्चर्यचकित हो उसने बंदी को छोड़ देने की आज्ञा दी। फिर राजा उसे लेकर बुद्ध के चरणों में उपस्थित हुआ। यह रूपांतरण कैसे हुआ? क्षण भर में महाकाश्यप का एक वचन सुनकर, इतनी सी बात से कि स्मरण कर, पूर्व के ध्यानों का स्मरण कर, यह जागरण फलित हो गया। ऐसे वचन तो राजा ने कहे मैंने भी बहुत बार सुने, फिर मुझे जागरण क्यों फलित नहीं हुआ? महाकाश्यप के प्रवचन मैं भी सुनता हूं, फिर मैं क्यों अंधा का अंधा हूं? और यह महापापी है। फिर ऐसी क्रांति, भिक्षु था पहले, यह सुना मैंने, फिर पतित हुआ, भ्रष्ट हुआ, एक स्त्री के मोह में पड़ा, फिर और पतित हुआ, फिर चोर बना, अब रंगे हाथों पकड़ा गया है, मृत्यु दंड दिया था इसे। और महाकाश्यप का एक वचन सुन के कि ध्यान को स्मरण कर, स्मरण कर पूर्व के ध्यानों को, एकदम ज्योतिर्मय उठा। जहां अमावस थी वहां पूर्णिमा हो गई। राजा पूछने लगा बुद्ध को, मैं जानना चाहता हूं प्रभु,
यह कैसे हुआ? बुद्ध ने कहा, ध्यान के जादू से। और फिर बंदी की ओर उन्मुख होकर ये गाथाएं कही। इन गाथाओं को सुन और भगवान की सन्निधि पुनः पा वह बंदी तत्क्षण अरहत्व को उपलब्ध हुआ, अर्थात उसका ध्यान समाधि बन गया। पहले इस दृश्य को ठीक से हृदय में बैठ जाने दें, फिर हम सूत्रों में जाएंगे। भगवान वेणुवन में विहार करते थे। विहार शब्द विशिष्ट अर्थ वाला है। विहार का अर्थ होता है जो मिट गया और फिर भी जी रहा है, जिसकी जीने में कोई वासना नहीं रही, जो जीने के लिए एक क्षण भी आतुर नहीं है, फिर भी जी रहा है। विहार का अर्थ है जिसका जीवन कार्य पूरा हो गया, लेकिन अतीत की शारीरिक संपदा के कारण जी रहा है। जैसे तुम साइकिल चलाते हो, पैडल मारते हो, 2 मील तक पैडल मार के साइकिल चलाई, फिर तुम पैडल चलाना बंद कर दिए, तो भी फरलांग 2 फरलांग साइकिल पुराने गति के आधार पर चल जाएगी, पैडल बिना मारे चल जाएगी। ऐसी ही घटना घटती विहार में। जब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है तो उसने पैडल मारने बंद कर दिए, लेकिन जन्मों जन्मों पैडल मारे तो जन्मों जन्मों की जो संचित शक्ति है वह अपने आप काम करती रहती। कुछ वर्षों तक, कुछ फरलांगों तक वह व्यक्ति और भी जीता चला जाता है, लेकिन जीने में अब उसकी कोई इच्छा नहीं। और ऐसा भी मत समझना कि उसकी मरने में कोई इच्छा है। न तो जीने में कोई इच्छा है, न मरने में कोई इच्छा है। तुम कहोगे जब जीने में कोई इच्छा नहीं तो मर क्यों नहीं जाता? उसकी इच्छा ही कोई नहीं, चुनाव ही कोई नहीं। जिए तो ठीक, मरे तो ठीक, जो हो वही ठीक। उसका अपना कोई संकल्प नहीं, ऐसा हो ऐसा ठीक, वैसा हो वैसा ठीक। मौत आ जाए तो स्वागत, जीवन चलता रहे तो स्वागत। भीतर कोई अपेक्षा नहीं। ऐसी चित्त दशा में जो आदमी जीता है उसके जीवन का नाम विहार। यह अपूर्व घटना है। ये ऐसी घटना है जो कभी कभी घटती है। इसलिए तो एक प्रांत का नाम ही विहार पड़ गया। बुद्ध वहां जिए, इस ढंग से जिए, उस याद में प्रांत का नाम विहार पड़ गया। उन्हीं गांवों में, उन्हीं रास्तों पर बुद्ध ऐसे जिए कि जब जीने का कोई कारण न रह गया था। जैसे वासना का सब तेल चुक गया, फिर भी बाती थोड़ी देर जलती, बाती ही जलती, अब तेल नहीं बचा। वासना का तेल समाप्त हो गया, अब दिए की बाती ही जलती। पहले तो आग ने जला दिया तेल को, अब आग जलाती बाती को। और यह प्रतीक बुद्ध के संदर्भ में और भी सार्थक है, क्योंकि बुद्ध ने परम दशा को निर्वाण कहा। निर्वाण का अर्थ होता है दीप का बुझ जाना। दीप में जब तक तेल है वासना का, तब तक जीवन दुख है, तब तक जीवन नरक है, तब तक जीवन जलन है, घाव और पीड़ाएं और हजार संताप और चिंताएं। जब तृष्णा का तेज जुग गया तो जीवन एक परम शांति है। अब बाती जल रही, जल्दी ही बाती भी बुझ जाएगी। बाती कितनी देर जलेगी? बाती तो तेल से जलती, जब तेल समाप्त हुआ और बाती जलने लगी तब ज्यादा देर न जलेगी। फिर जब बाती भी जल के शांत हो जाएगी तो उस स्थिति को कहते हैं दिए का निर्वाण। बुद्ध ने कहा ऐसे ही जीवन की वासना का तेल चुक जाता है
फिर आदमी थोड़े दिन जीता। वह विहार, विहार प्रीतिकर शब्द है। आनंद मग्न दशा में जीता, विहरता, चलता नहीं फिर भी चलता, धारा के साथ बहता। जीवन से कोई विरोध संघर्ष नहीं रह जाता, सब तरह समर्पित होता। न कोई योजना होती, न कोई भविष्य होता, न कोई अतीत होता। यह क्षण काफी होता, यह क्षण अपने में पूरा होता। इस बिहार के बाद एक दिन दिया बुझ जाता, बाती भी जल गई, तब निर्वाण। तब कहां जाता व्यक्ति? तब महाशून्य में लीन हो जाता। जिस मूल स्रोत से आया था उस मूल स्रोत में गिर जाता। जैसे बादल समुद्र से उठते, फिर हिमालय पर बरसते, फिर गंगा बनते, फिर जाके सागर में गिर जाते। वही जहां से हम आते हैं वापस पहुंच जाते, वही अस्तित्व का सागर। उसे परमात्मा कहो, कहना चाहो, मोक्ष कहो, निर्वाण कहो, जो मर्जी हो, लेकिन एक बात ख्याल में रहे कि अंततः मूल स्रोत में गिर जाने में ही परम शांति है। जब तक हम अपने मूल स्रोत से न मिल जाएं, तब तक बेचैनी रहेगी। हम अपने घर से दूर दूर भटके भटके अजनबी रास्तों पर, अजनबी लोगों के बीच, जब हम वापस घर लौट आए तो विश्राम। भगवान वेणुवन में विहार करते थे। उनके अग्रणी शिष्य महाकाश्यप स्थविर का एक शिष्य ध्यान में अच्छी कुशलता पाकर भी एक स्त्री के सौंदर्य को देखकर चीवर छोड़कर ग्रस्त हो गया। महाकाश्यप बुद्ध के श्रेष्ठतम शिष्यों में एक, श्रेष्ठतम भी कहो तो भी चूक ना होगी, तो भी अतिशयोक्ति ना होगी। महाकाश्यप से ही ज़ेन संप्रदाय का जन्म हुआ, और इस छोटे से दृश्य में भी तुम ज़ेन संप्रदाय का रस पाओगे, स्वाद पाओगे, उसकी पहली झलक पाओगे। मैंने तुमसे बहुत बार ज़ेन के जन्म की कथा कही है कि एक सुबह बुद्ध फूल लेकर आए, कमल का फूल, और बैठकर उस फूल को देखते रहे। प्रवचन सुनने भिक्षु इकट्ठे हुए थे, लेकिन वे कुछ बोले नहीं, एकटक फूल को ही देखते रहे। सन्नाटा छा गया। लोग बड़े जिज्ञासु होके बैठे थे सुनने को, और बुद्ध बोले नहीं, बोले नहीं, बोले नहीं। फिर बेचैनी होने लगी। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि मामला क्या है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बुद्ध चुप रहे हो। बोलने आए थे तो बोले थे कुछ, आज क्या हुआ है? लोगों की ये बेचैनी और एक दूसरे की तरफ देखना और इशारे करना देखकर महाकाश्यप जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी, बुद्ध ने आंखें ऊपर उठाई, महाकाश्यप को पास बुलाया और फूल महाकाश्यप को भेंट दे दिया और कहा, महाकाश्यप, तुझे मैं वह देता हूं जो वाणी से नहीं दिया जा सकता। इनसे सबको मैंने वह दिया जो वाणी से दिया जा सकता है। तुझे वह देता हूं जो अव्याख्य है, जो वाणी से परे। ये फूल संभाल, ये प्रतीक है, ये तेरी संपदा। ये ज़ेन संप्रदाय का जन्म था, वाणी के परे, शास्त्र के परे। कोई नहीं जानता बुद्ध ने क्या दिया। बुद्ध ने बुद्धत्व दिया। जैसे एक दिए की ज्योति दूसरे बुझे दिए पर पहुंच जाए, बुझा दिया कोई जले दिए के करीब ले आए। एक क्षण आता जब छलांग लग जाती, दोनों दिए जल उठते। जो जल रहा था दिया, उसका तो कुछ भी नहीं खोता, जो बुझा था उसे सब कुछ मिल जाता। बुद्ध के पास से कुछ भी नहीं गया और महाकाश्यप को सब मिल गया। फिर इसी ढंग से ज़ेन एक गुरु के द्वारा दूसरे गुरु को दिया गया है। महाकाश्यप का एक शिष्य ध्यान में अच्छी कुशलता पाकर भी, ध्यान रखना,
ध्यान में अच्छी कुशलता पाकर भी पतन हो जाता है। जब तक ध्यान समाधि ना बन जाए तब तक पतन की संभावना है। सच तो यह है कि जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा वैसे वैसे पतन की संभावना बढ़ती। तुम कहोगे ये तो बात उल्टी हुई। ये बात उल्टी नहीं है। जैसे जैसे तुम पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचने लगते हो वैसे वैसे गिरने का खतरा बढ़ता है। रास्ते सकरे होने लगते हैं, ऊंचाई तुम्हारी बढ़ गई होती, खाई खड्ड गहरे होने लगते, क्योंकि जितने तुम ऊंचे होते हो उतनी खाई गहरी होती। जरा फिसले की गिरे, और जरा फिसले तो बुरी तरह गिरे। जितनी ऊंचाई से गिरोगे उतनी भयंकर चोट होगी। कोई सीधे सपाट रास्ते पे गिर जाता तो उठ के खड़ा हो जाता, लेकिन कोई पहाड़ की ऊंचाई से गिरता है तो शायद समाप्ति हो जाए, उठ के खड़े होने की क्षमता ही ना बचे, हड्डी पसलियां टूट जाएं या प्राणांत ही अंत हो जाए। तब तक खतरा रहता है जब तक कि तुम पहाड़ के शिखर पर पहुंचकर बैठ नहीं गए। उस पहाड़ के शिखर पर बैठ जाने का नाम समाधि। समतल भूमि से शिखर तक पहुंचने के बीच का मार्ग ध्यान, और जैसे जैसे ध्यान बढ़ता वैसे वैसे खतरा बढ़ता है। तो मत सोचना मन में ऐसा कि ध्यान में अच्छी कुशलता पाकर और पतित हो गए, तभी कोई पतित होता है। तुम तो पतित हो ही नहीं सकते। तुम्हारे पतित होने का अर्थ क्या होगा? तुमने कभी भोग भ्रष्ट ऐसा शब्द सुना? योग भ्रष्ट शब्द सुना होगा। भोग भ्रष्ट तो कोई होता ही नहीं। भोग में तो जो है वो भ्रष्ट है ही, वो तो खाई खड्ड में जी रहा है और गिरने का उपाय नहीं। तुमने नरक से किसी को गिरते सुना? और कहां गिरोगे? और गिरने को जगह कहां, स्थान कहां? आखिरी जगह तो पहले ही पहुंच गए। स्वर्ग से लोग गिरते हैं, नरक से नहीं गिरते। जिन्हें गिरने से डर लगता हो उन्हें नरक जाना चाहिए। नरक में बड़ी सुविधा है, बड़ी सुरक्षा है, वहां कोई गिरता ही नहीं, वहां से कभी कोई भ्रष्ट नहीं होता। स्वर्ग में खतरा है, जैसे जैसे ऊंचे बढ़े खतरा बढ़ा, जितनी ऊंचाई आई उतना खतरा भी बढ़ा। खतरा भी बढ़ता है, साथ ही साथ शिखर भी करीब आ रहा। दो बातें एक साथ होने लगती। शिखर करीब आ रहा है, अगर मिल गया तो सदा के लिए मुक्त हो जाओगे, समाधान हो जाएगा, फिर कहीं जाने को ना बचा। जब जाने को ना बचा फिर भी नहीं गिर सकते, क्योंकि अब जाते ही नहीं, चलते ही नहीं, उठते ही नहीं, ठहर गए, स्थिर हो गए। समाधि यानी स्थिरता। इसलिए कृष्ण ने समाधि को कहा स्थिति प्रज्ञा। जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई, स्थिर हो गई, अकंप हो गई। जब अकंप हो गए, चलते ही नहीं, तो फिर गिरोगे नहीं। ध्यान में गति है, समाधि में गति का अंत है। पहुंच गए मंजिल पर। ध्यान यात्रा है, भटकने का उपाय है, और जैसे जैसे ध्यान की ऊंचाई बढ़ती वैसे वैसे भटकने का, गिरने का ज्यादा से ज्यादा सावधानी की जरूरत पड़ती है। फिर एक कारण से और भी गिरने का खतरा बढ़ता है। अगर बाहर की ही बात होती कि खाई खड्ड बड़े हो गए तो थोड़े संभल के चलने से चल जाता, लेकिन भीतर भी एक खतरा है, क्योंकि तुम्हारी वासनाएं इसके पहले की समाधि मिल जाए तुम पर आखिरी हमला करेंगी। कोई भी जल्दी हार नहीं जाना चाहता। जब तुम ध्यान के शुरू कदम उठाते हो तो वासना बहुत चिंता नहीं लेती, कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब तुम शिखर के करीब पहुंचने लगते हो तो वासना को साफ होने लगता है कि अब मेरी मौत करीब आई, 2-4 कदम और कि मैं मरी। इस आदमी का पहुंचना और मेरा मरना एक ही है। तृष्णा का मरना और तुम्हारा पहुंचना एक ही है। तृष्णा मरे तो तुम पहुंचो, तुम मरे तो तृष्णा, तुम पहुंचे तो तृष्णा मरी। तो तृष्णा आखिरी जोर मारेगी। इसलिए तुम कहानियां पढ़ते हो ऋषि मुनियों की, नग्न अप्सराएं उनके आसपास नाचने लगी। ये अप्सराएं कहां से आती हैं? स्वर्ग से नहीं आती। उर्वशियां स्वर्ग में नहीं बसती, उर्वशियां तुम्हारे उर में बसती हैं, इसलिए उनका नाम उर्वशी है। वो तुम्हारे हृदय में बसी है।
वो तुम्हारी ही काम वासना से उठती, वो तुम्हारी ही तृष्णा का आखिरी हमला है। तृष्णा आखिरी चेष्टा कर रही है, आखिरी जाल फेंक रही है। इसके पहले कि पराजय हो जाए पूरा जोर मारती। तो ये जो महाकाश्यप का शिष्य है, ध्यान में अच्छी कुशलता पा लिया था, फिर एक स्त्री के सौंदर्य को देखकर चीवर छोड़कर ग्रस्त हो गया। त्याग कर दिया उसने भिक्षु वेश का, सन्यास त्याग दिया और ग्रस्त हो गया। भूला ध्यान, भूला मार्ग, तृष्णा जीती, वह हारा। तृष्णा जीती, चेतना हारी। बड़े घर का बेटा था, कुलीन घर का बेटा था, समृद्ध घर का बेटा था, तो कभी कुछ कमाया तो था नहीं, कमाना जानता नहीं था। फिर हो गया था भिक्षु, तो कमाने का प्रश्न ही ना बचा था। ध्यान रखना, अगर राजा का बेटा साम्राज्य खो दे तो सिवाय भिखारी होने के और कोई उपाय नहीं रह जाता, या चोर हो जाए, दो ही उपाय बचते। सम्राट के बेटे ने कभी कुछ किया तो था नहीं जो कर सके। सम्राट ही हो सकता था, एक ही कला जानता था सिंहासन पर बैठने की। अब सिंहासन गया तो अब दो ही विकल्प बचते हैं, या तो भिखारी हो जाए या चोर हो जाए। और जिसमें थोड़ा भी सम्मान है वो भिखारी होने की बजाय चोर होना पसंद करेगा। ये युवक जब घर आया तो उसके परिवार ने इसे महापतन मान के उसे घर से निकाल दिया। वे दिन बड़े अद्भुत थे। अब दुनिया बदली, अब तो तुम संन्यास्त हो जाओ तो घर के लोग समझेंगे महापतन हो गए। वे दिन और थे। संन्यास्त कोई होता था तो घर के लोग सौभाग्य मानते थे। चलो एक व्यक्ति तो संन्यास्त हुआ घर में, एक दिया तो जला, एक फूल तो खिला। लोग सम्मानित होते थे। और जब कभी कोई संन्यास से भ्रष्ट होता था तो घर के लोगों की पीड़ा का अंत नहीं रह जाता था। घर के लोगों ने इसे महापतन मान के उसे घर से निकाल दिया। यह अपमानजनक था परिवार के गौरव के लिए, यह परिवार के स्वाभिमान के लिए भयंकर चोट थी कि उनका बेटा बुद्ध के पास जाके महाकाश्यप जैसे अद्भुत व्यक्ति के शिष्यत्व को स्वीकार करके और पतित हो जाए। यह उनकी चेतना धारा पर बड़ा लांछन था। उन्होंने बेटे को निकाल बाहर कर दिया। वह और कुछ तो जानता नहीं था, सो चोरी करके जीवन यापन करने लगा। ध्यान रहे, एक भूल हो तो उसके पीछे 1000 भूलें आती। इस दुनिया में न तो गुण अकेले आते, न दुर्गुण अकेले आते। एक गुण जीवन में आए तो उसके पीछे कतार बंधे हुए और गुण आ जाते, और एक दुर्गुण जीवन में आए तो उसके पीछे कतार बंधे हुए और दुर्गुण आ जाते। इसलिए बहुत सोच सोच के चुनाव करना, क्योंकि जब तुम एक का चुनाव करते हो तब तुमने एक का चुनाव नहीं किया, उसके साथ अनजाने अनेक का चुनाव कर लिया, जिनका तुम्हें पता भी नहीं, जो कतार बांधे पंक्तिबद्ध पीछे खड़े। जिस आदमी ने एक झूठ बोला उसे 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। एक झूठ बोलते वक्त ठीक से समझ लेना कि तुम हजारों झूठ बोलने का निर्णय ले रहे हो, सिर्फ एक झूठ बोलने का निर्णय नहीं। अक्सर मन कहता है जरा सा झूठ है, बोल देने से क्या बनता है, एक दफा बोले खत्म हुई बात। फिर गंगा स्नान कराएंगे, या मंदिर दान दे देंगे, या ब्राह्मणों को बुला के भोजन करवा देंगे, या यज्ञ हवन करवा लेंगे, कुछ कर लेंगे इसका प्रतिकार, पश्चाताप। जरा सा झूठ है, इसके पीछे क्यों झंझट में पड़ना। जब भी कोई बोलता है जरा सा झूठ बोलता है, लेकिन जरा सा झूठ और बड़े झूठ को लाता, और बड़ा झूठ और बड़े झूठ को लाता, सिलसिला शुरू हो जाता। तुम एक झूठ बोलो, तुम पाओगे कि तुम्हें अनंत झूठ बोलने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक झूठ की रक्षा के लिए उससे बड़ा झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो उसकी रक्षा कैसे होगी। एक छोटा सा सत्य बोलो और तुम पाओगे उसके साथ गुणों की श्रृंखला आती। एक सत्य दूसरे सत्य को बोलने में समर्थ बनाता है। सत्य बोलो
प्रामाणिकता, निष्ठा, ईमानदारी, आस्था चुपचाप तुम में पैदा होने लगती। एक सत्य का आघात तुम्हारे भीतर न मालूम कितनी सुगंधियों को बिखेर जाता है, और ऐसा ही असत्य का आघात दुर्गंधों को बिखेर जाता है। इस युवक ने सुंदर स्त्री को चुनते समय सोचा भी ना होगा कि चोरी करनी पड़ेगी। कौन सोचता है? चोरी करते वक्त सोचा भी ना होगा कि प्राणदंड मिलेगा। कौन सोचता है? ऐसे ही तो आदमी बेहोश चल रहा है। इसी का नाम बेहोशी है। जब मैं तुमसे कहता हूं होश, तो मतलब समझ लेना, जो भी तुम करो बहुत होश से, सोच के, विचार के, ध्यानपूर्वक करना, क्योंकि प्रत्येक कदम किसी दिशा में तुम्हें अग्रसर कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जाल में उलझते चले जाओ। ऐसे ही बहुत उलझ गए हो, ऐसे ही जन्म जन्म उलझ गए, ऐसे ही सारा यात्रा पथ कांटों से भर गया है। अब थोड़ा फूंक फूंक के चलो। अंततः चोरी करते वह रंगे हाथों पकड़ा गया। और ध्यान रखना, 99 दफा धोखा दे दो, 100वीं बार पकड़े ही जाओगे। मन यह भी कहता है कि अगर कुशलता से धोखा दिया तो कौन पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा। लेकिन चाहे कितनी ही देर लगे, चोरी पकड़ ही जाएगी। देर अबेर हो सकती, अंधेर नहीं हो सकता। जीवन का शाश्वत नियम है। और ऐसा ही पुण्य के संबंध में समझना। आज पुण्य का फल ना मिले, कल पुण्य का फल ना मिले, कितनी ही देर हो जाए, लेकिन फल मिलता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं और आगे, मगर एक ना एक दिन तुमने जो बीज बोए हैं उनकी फसल पकती, और जो तुमने बोया है वही तुम्हें काटना पड़ता है। जैसा बोया है वैसा ही काटना पड़ता है। जहर बोया तो जहर काटना पड़ता है, अमृत बोया तो अमृत। नीम को पानी देते रहोगे तो कड़वे फल हाथ लगेंगे, आम को पानी दोगे तो मीठे फल हाथ लगेंगे। ये सीधा सा गणित है, लेकिन इस गणित को भी हम समझ नहीं पाते, क्योंकि देर अबेर लगती। आज चोरी की और 10 साल बाद पकड़े जाओगे, भूल ही चुकोगे तब तक कि चोरी की थी। दोनों में संबंध जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें पता है, अफ्रीका में ऐसी आदिम जातियां हैं अभी भी जिनको इस सदी के आने तक इस बात का पता नहीं था कि बच्चे संभोग से पैदा होते, क्योंकि 9 महीने का वक्त निकल जाता। उनके पास समय को नापने का कोई माध्यम नहीं। उनको पता ही नहीं था कि बच्चे संभोग से पैदा होते। फिर हर संभोग से बच्चा पैदा होता भी नहीं। फिर बच्चा तो आज प्रवेश करेगा गर्भ में, पैदा तो 9 महीने बाद होगा। 9 महीने का हिसाब, 9 महीने बाद तो बात ही भूल गई। वे आदिम जातियां ऐसा ही मानती रही हैं सदियों से कि परमात्मा की देन है बच्चा, इसका संभोग से कुछ लेना देना नहीं। जब पहली दफा उन्हें यह कहा गया तो उन्हें भरोसा ही ना आया, उन्हें बड़ी कठिनाई हुई। ऐसी ही हमारी जीवन दशा है। तुमने कभी कोई काम किया था, 10 साल बीत गए, तुम भूल भाल चुके, और बुरे काम हम जल्दी भूल जाते। बुरे काम कौन याद रखना चाहता है, क्योंकि बुरे काम को याद रखने से भी कांटा चुभता है, मन को पीड़ा होती। बुरे काम को तो हम पहुंच देना चाहते, दूर अंधेरे में फेंक देते, अचेतन की गर्त में डाल देते। तो हर आदमी ने अपने मन के नीचे गहरे में तलघरा बना रखा है, वहां हम फेंकते जाते। जो भी हमें नहीं जसता कि करना था, नहीं करना था, ठीक नहीं हुआ, हो गया किसी तरह, उसे हम उस तलघरे में डालते जाते। उस तलघरे में सब तरह के सांप बिच्छू, सब तरह के जहर इकट्ठे होते रहते। एक ना एक दिन वे निकलेंगे, एक ना एक दिन उठेगा धुआं, एक ना एक दिन तुम्हारे बैठक खाने में धुआं भरेगा। तब तुम बड़े हैरान होगे ये कहां से आता है। जब तुम्हें दुख झेलने पड़ते, तुम सोचते भी नहीं कि तुमने कभी बीज बोए थे इनके। कर्म के सिद्धांत का बस इतना ही अर्थ है कि जो तुमने पाया है आज, वो कभी किया था, और जो तुम आज कर रहे हो कभी पाओगे।
चोरी करते वह युवक रंगे हाथ पकड़ा गया। राजा ने उसे प्राणदंड की आज्ञा दी। जिस समय जल्लाद उसे मारने को ले जा रहे थे, उस समय भिक्षाटन के लिए जाते हुए महाकाश्यप स्थिविर ने देखा। बुद्ध की ऐसी व्यवस्था थी, उनके हजारों सन्यासी थे, स्वभाव था, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय न था कि प्रत्येक नया युवक, नया सन्यासी, नया दीक्षित किसी पुराने दीक्षित सन्यासी का शिष्य बन जाता था। बुद्ध दीक्षा देते थे लेकिन उसे सौंप देते थे किसी को। यह युवक महाकाश्यप को सौंपा गया था। बुद्ध ने जब इसे महाकाश्यप को सौंपा था, इसका अर्थ ही साफ है कि इसमें बड़ी संभावना देखी होगी ध्यान की। महाकाश्यप सबसे बड़े ध्यानी शिष्य थे बुद्ध के, इसलिए तो ज़ेन संप्रदाय का जन्म उनसे हुआ। ज़ेन ध्यान शब्द का ही रूपांतरण है। ध्यान है संस्कृत, पाली में ध्यान हो जाता झान। जब झान चीन पहुंचा तो हो गया चान, और जब चीन से जापान पहुंचा तो हो गया ज़ेन। मगर ध्यान का ही रूपांतरण है। सबसे बड़े ध्यानी शिष्य थे महाकाश्यप। अलग अलग शिष्य थे, अलग अलग गुणवत्ताएं थी। महाकाश्यप की गुणवत्ता एक थी कि उनका ध्यान अद्भुत था, उनका ध्यान निर्मलतम था, उनका ध्यान शुद्धतम था। वो पारस पत्थर थे, जो उनके पास आ जाता सोना हो जाता, ध्यानी हो जाता। जब बुद्ध ने इस युवक को महाकाश्यप को सौंपा था कि संभालो इसे, इसी में सूचना है इस युवक की बड़ी संभावनाएं थी। यह समाधिस्थ हो सकता था, तभी बुद्ध ने सौंपा था। और शायद तीव्रता से बढ़ा होगा ध्यान में, गति से गया होगा। जो गति से जाता है उसके गिरने की संभावना भी ज्यादा होती। जो धीरे धीरे जाता है वो संभल संभल के जाता है, एक एक कदम धीरे धीरे मजबूत करके जाता है। जो धीरे धीरे जाता है उसके गिरने की संभावना कम होती, देर से पहुंचता है। जो जल्दी जाता है वो जल्दी पहुंच सकता है, लेकिन बहुत खतरा यह है कि वो जल्दी ही गिर भी जाए।